नमस्कार। अभी गोरौल थाना क्षेत्र के पीरापुर में है। यहाँ पे संजना भारती के पिछले दिनों हत्या हो गई थी। उसको लेकर आज पप्पू यादव उनके परिवार से मिलने आए थे। क्या कुछ कहा है उसी के बारे में बताया गया, लेकिन बहुत सारा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि नेता तो मिल के आ रहे हैं, 8 दिनों से ये सिलसिला जारी है, हर नेता आ रहे हैं, मिल के जा रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन क्या कर रही है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर प्रशासन कान में जो तेल होता है या ढेला डालकर सो रहा है। और सरकार की जो मंत्री है या जो विधायक है उसके तरफ से कोई भी प्रतिनिधि अभी इस पीड़िता परिवार से मिलने नहीं आए हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी नहीं मिलने आए हैं। कल जो अभी पप्पू यादव क्या कुछ कहा है पीड़िता को लेकर, क्या कुछ आर्थिक मदद की है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बस इसलिए ना आते हैं कि लड़का को पकड़वा दीजिएगा। इतना नेता आया है, इतना नहीं पकड़ाया है, पकड़ाया नहीं। 1.5 महीना होने वाला है मेरी बात। आज तक अगर नेता की बेटी रहती तो उसको पकड़ा जाता, लड़का की बराबर हो जाता, लड़के को जिंदा। अभी तक लगभग 15 जुलाई लगभग 20 से ऊपर मर्डर हो चुका है हाजीपुर में। अब ये घटना आप किसको सही कहिएगा और किसको गलत कहिएगा। समाज भी गलत और सत्ता तो हमेशा व्यवस्था गलत रहती ही है। और ये व्यवस्था गलत इसीलिए है कि समाज कभी भी संवेदनशील नहीं है। हाजीपुर में एक बार की घटना नहीं है, कई बार हम इस तरह की घटनाओं में, बच्ची के बलात्कार की घटना में, बच्ची पर गोली चली उस घटना में, ट्यूशन से बच्ची आ रही थी उस घटना में, लगभग कई बार कई जो हाजीपुर के किसी भी तरह के व्यवस्था में घटना में कभी 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 मतलब कभी जितना मर्डर होता है, जितना घटना घटती है, चाहे हाजीपुर टाउन की घटना हो, आज ही जो घटना घटी पारस हॉस्पिटल में, ढूक के मार दिया। 11 फोर्स, 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, कौन मार दिया भाई? जितने पदाधिकारी हैं सब इन्वॉल्व है ऐसे मर्डर में। खेमका को कौन मार दिया? जिनका इनकाउंटर किया ये लोग वो गलत थे, वो गरीब आदमी था, सिर्फ उस घटना को निपापोती करने के लिए कर दिया। उसके बेटे को हाजीपुर में किसने मरवाया? जो मरवाता है उसी को आप लोग वोट देते हैं, जो नहीं आता है उसी को आप लोग एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी बनवाते हैं। जो सभी तरह के कुकर में इन्वॉल्व है, जमीन, बालू, शराब, जितने पाप में इन्वॉल्व है वही इस देश का नेता है। सारा महापापी, सारा चोर, सारा माफिया देश का नेता है। क्या मतलब ये 2 दिन के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा? कौन सी घटना में न्याय मिल गई अभी तक? उसके बेटे को की हत्या हुई, वह रफा दफा हो गया, जो मेन था मस्तू उसको गोली मरवा दिया। मरवाने में अजय वर्मा, मरवाने वाला पदाधिकारी, और 3 आदमी उस केस में बरी हो गया। फिर हम यहां आए। अब हमको एक बात बताइए, मैं आपसे छोड़ दीजिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, जो लोग समाज में इस तरह की घटना किया, क्या आप उसका बहिष्कार करेंगे? क्या उसका विरोध होगा? वो ताकतवर आदमी फिर समाज को पकड़ लेगा। 1 महीने से यह बच्ची गायब थी, यह पुलिस कहती है भाग गया, वह कहता है मेरे यहां नहीं। एक निर्भया कांड पर पूरा दिल्ली बदल गया था, और उसके बाद 42% बलात्कार का कांड दिल्ली में बढ़ गया। ये छोटी घटना नहीं है। हर घर के बेटियों का सपना, उम्मीद, पूरा का पूरा इलाका की बेटी दहशत में। मैं वहां से देखते आ रहा हूं, सबके भीतर डर है।
खौफ है। जब हम भारत से निकल रहे थे, हमको 20 यूथ मिला, बोला हम लोग को अब नहीं पढ़ना है, अब हम लोग को मार देगा। कांप रहा था। एक बैंक वाले को मार दिया, एक मिश्रा जी को मार दिया, एक केबर था भाजपा का नेता, उसको मार दिया, एक वकील था उसको मार दिया। कह दिया बेटी के लवर ने मरवा दिया। बैंक वाले को मार के फेंक दिया, कह दिया एक्सीडेंट हो गया। कोई सड़क नहीं है, गाड़ी भी गिर गया कुआं में, खुद मर गया 3 दिन पहले। आपको क्या लगता है, क्या ये छोटी घटना है? क्या ये सरकार या कोई भी नेता संवेदनशील है? क्या यहाँ के सांसद संवेदनशील है? क्या इस जिले के एक मंत्री है, क्या वो संवेदना से भरे हैं? क्या विपक्ष इस घटना से कभी ट्वीट किया? क्यों करे भाई? इसके पहले भी एक गांव में ढुक करके धीरा में मारा गया था। रात में हम 2 बजे आए, गांव में लाश मिलती थी। आप लोग समझने को तैयार नहीं है। हम तो लड़े ही आपके भरोसे नहीं लड़ते, लेकिन समाज को बचाइएगा ना आप लोग। हम तो डेली लड़ रहे हैं, और आज से नहीं लड़ रहे हैं, हम 80 से लड़ रहे हैं, और हम सबसे लड़े हैं। कहां है केंद्रीय मंत्री? 2 केंद्रीय मंत्री यहां पर हैं। सरकार आपकी मर जाना चुल्लू भर पानी में डूब के ये लोग। 1 जुलाई से अभी तक 20 से ऊपर मर्डर हुई है। कहां है लिस्ट भाई? कहां है लिस्ट? एक सहराई थाना, शेख जमाल पंचायत, 12 वर्षीय बालक दीपांशु, कोई कार्रवाई नहीं। शहर स्टेशन चौक पर मटन दुकानदार को मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं। हाजीपुर रामचौरा मंदिर के पास भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी, हाजीपुर शहर में गंगा ब्रिज थाना हाजत में बैद्यनाथ साहनी, हाजीपुर सदर थाना सिंधवारी गांव दीनदयाल श्याम बिहारी पानी प्लांट में पिस्टल के बल पर, मानार थाना क्षेत्र लवापुर गांव में सुरेंद्र झा, पातेपुर थाना क्षेत्र एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ, बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ चौकीदार के पोते ने गैंगरेप अंजाम दिया। गरौल में संजना भारती का शव खेत में गड्ढे में मिला। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भगवानपुर और गरौल थाना के चक्कर लगाने के बावजूद नहीं हुआ। गरौल थाना 200 गज की दूरी पर दोपहर में 20 लाख रुपए लूट लिए। पातेपुर में बालीगांव थाना में कारोबारी मोहम्मद दीपक शाह, लालगंज थाना पुरानी पोस्ट ऑफिस समीप अभिषेक, हाजीपुर शहर दिग्गी में अपराधी के द्वारा गोली मार दी गई। अब आप हमको बताइए। और हमारे पदाधिकारी कहते हैं किसान फुर्सत में होता है तो मर्डर बढ़ जाता है। मतलब किसान गोली चला रहा है। किसान बोला किसान के पास अभी कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए घटना बढ़ गई। मई जून जुलाई में ये घटना बढ़ जाती है। आज 5 शूटर हाथ में पिस्टल लेके ओपन बिना मुंह में कपड़ा बांधे, वो किसान का बेटा था, वो किसान का बेटा था, जाके मार दिया। मई जून जुलाई में मर्डर बढ़ जाता है। ये सुबोध सोना माफिया ये कलकत्ता जेल से मरवा रहा है। एक तो आरा का शेरवा है, कौन आज मर्डर करवाया? हमको फोन करवाया आज। पप्पू यादव को कह दीजिए इस मर्डर में हाथ ना डाले। आज अभी 1 घंटा पहले इस मर्डर में हाथ ना डाले। अरे डीजी साहब, कितना सुबोधवा के द्वारा मर्डर होगा? कौन है फुलवारी शरीफ का क्रिमिनल? क्या आप नहीं चिन्ह रहे हैं? नाम बोले पप्पू यादव। अब हमको भी धमकी। डीजी साहब, हम सिर्फ कानून के चलते चुप है, मिटा देंगे हम सारा साम्राज्य।
आज का घटना का अंजाम सबको पता है कि शेरवा ने आरा से मरवाया, सबको बैठ करके मरवाता है। खेमका के बेटे को एक नेता ने मरवाया जमीन के चलते, 34 एकड़ जमीन के चलते। सब नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, सबको मुख्यमंत्री बनने का पागलपन चढ़ा हुआ है, जात जात का खेल खेलता है। बिहार के 12 करोड़ 90 लाख बर्बाद हो जाए, एक तरफ चुनाव आयोग गरीब को बर्बाद करने में लगा हुआ है और एक तरफ अपराधी। मैं आपको वादा करता हूं, आज गवर्नर साहब से मैं मिला और मैंने इस बेटी की जांच के लिए गवर्नर साहब से मिल करके मैंने कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दी। पप्पू यादव जिंदाबाद। ये सुबह ही 11 बजे हम गवर्नर साहब से मिले, वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, क्या ऐसा हुआ? हम इस मामले को जरूरत पड़ेगी तो सदन में उठाएंगे। 21 से लोकसभा चलेगा, हम लोग चुनाव आयोग से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन नहीं चलने देंगे। हमारे लिए बिहार का ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी क्या मदद कर पाए ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस बच्ची के न्याय के लिए हम आकाश पाताल एक करेंगे। मैं आपको वचन बिहार का नेता कैसा हो? बिहार का नेता भरोसा रखिए, ये बच्ची लगातार स्थिति अच्छी नहीं है। हम गांव के सारे बुजुर्गों से आग्रह करेंगे, इस बच्ची के न्याय के लिए अपने बेटी की तरह आप लड़िए, अन्यथा कल इस घर में आग लगी, यदि ये दरिंदा बच गया तो फिर दूसरे गांव में भी घर में आग लगेगी। इस दरिंदे को बचने मत दीजिए, ये हम भीख मांगते हैं, ये आग्रह करते हैं, ये हाथ जोड़ते हैं। इसीलिए हम सीतामढ़ी, हमको जाना है, कारोबारी को मार दिया, हमने ले लिया है। भरोसा रखिए, जहां से न्याय खत्म होता है वहीं से पप्पू यादव का न्याय शुरू होता है। जब सारा रास्ता और उम्मीद बंद हो जाए, इस देश में एक रास्ता है जिसको आपने पैदा किया, उसका नाम पप्पू है। या तो न्याय मिलेगा या तो पप्पू यादव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।